नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। हम जानते हैं कि 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ जा रहा है। फॉल्ट लाइन्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन। एक तरफ है रशिया, दूसरी तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश अभी समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन का। उन्हें आर्म्स, एम्यूनिशन सप्लाई, सारी चीज़ें उनको मिल रही। तो युद्ध अभी और भी लंबा चलेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो युद्ध है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है। इस कॉम्प्लिकेशन में जो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे वेयर इज दिस ट्रांसनिस्ट्रिया एंड व्हाई ट्रांसनिस्ट्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रीजन के बारे में समझने वाले हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया। एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी की मैपिंग भी करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानेंगे। यूक्रेन की रिवर है तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्रांसनिस्ट्रिया की इतिहास के बारे में जानेंगे और ये जो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कैसे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप यहाँ पे डेमो क्लास ले सकते हैं, आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट की भी हम तैयारी करवाते हैं। वीकली डाउट सेशंस है। सो जस्ट विजिट द वेबसाइट। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी शुरू कर दी है। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की बुक अभी अवेलेबल है ऑनलाइन, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। जस्ट गो टू ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट या अमेजन या फिर उनके ऐप पे भी जा सकते हो, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी बुक। आप इस बुक को पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यू विल अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी प्रोवाइड। इस कोर्स से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोर्स से, इन कंटेंट से आप अपनी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो, यानी इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेसिबल। और ध्यान रखिएगा, स्टडी आईक्यू इज द अदर नेम ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। हमारा मोटो ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ग्रामीण भागों में पहुँचे, आपको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करें। और इसी अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड राहुल33। किसी भी कोर्स पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर इन प्लेटफॉर्म्स पे राहुल33 नहीं चल रहा है, इट वोंट वर्क, इट वर्क्स ओनली ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। डू रिमेंबर दिस एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ दीज डिस्काउंट्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसनिस्ट्रिया की। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? हाल ही में लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन में। ये ट्रांसनिस्ट्रिया अभी फिलहाल जो रीजन है, इट इज कंसिडर्ड एज मोल्डोवियन रीजन। ये यूक्रेन का भाग नहीं है, मोल्डोवा का भाग है। मोल्डोवा यूक्रेन का नेबर है, लाइक उसका पड़ोसी देश। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये एक्सप्लोजन्स क्यों हुए, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, रशिया की तरफ से क्या रवैया है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सर ये ट्रांसनिस्ट्रिया आता कहाँ पे? देखिए ये है मैप यूक्रेन का। दिस इज यूक्रेन, वी नो दैट। दिस इज द कैपिटल सिटी कीव। इस तरफ है रशिया, आपको पता है। दिस इज क्रीमिया, राइट। अभी फिलहाल बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, राइट। ये हमें पता है। डोनेस्क, लुगांस्क, मैरियोपोल में बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है कंटिन्यूसली। और हम लोगों ने पहले डिस्कशन की थी कि अभी रशिया का जो वॉर एम है, इट इज मोस्टली टू कट ऑफ यूक्रेन फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये हमें पता है। तो यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये ट्रांसनिस्ट्रिया आता कहाँ पे? सबसे पहली चीज, ट्रांसनिस्ट्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। अगर स्टेटमेंट में, अगर एमसीक्यू में सवाल में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, ट्रांसनिस्ट्रिया इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, गलत स्टेटमेंट है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा का रीजन है। ये मोल्डोवा, ये वेस्टर्न नेबर है यूक्रेन का। दिस इज मोल्डोवा। और यहाँ से जो नदी गुजर रही है, इट इज कॉल्ड नेस्टर रिवर। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये है नेस्टर रिवर और यूक्रेन के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, वो है नेपर रिवर। नेपर पासेस थ्रू कीव। तो आपको ध्यान रखना है, नेपर इट पासेस राइट थ्रू द मिडल ऑफ यूक्रेन और उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको मिलेगा नेस्टर। इनफैक्ट नेस्टर फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ मोल्डोवा एंड यूक्रेन फॉर सम किलोमीटर्स। और आप देख सकते हो ये जो नदी गुजर रही है यहाँ से, राइट, इट मूव्स थ्रू द पार्ट ऑफ मोल्डोवा। ये जो नदी है और टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड जो बॉर्डर है, दिस रीजन इज द ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन।
और इसी रीजन में कॉम्प्लिकेशन चल रही है। तो सबसे पहले आपको समझना है ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा का रीजन है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन्स हुई है जहाँ पे यूक्रेन को एलिज किया गया कि उन लोगों ने अटैक किया। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ट्रांसनिस्ट्रिया है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। आई होप कि आपको इसकी लोकेशन पता चल चुकी है। इट इज द रीजन, मोल्डोवियन रीजन टू द ईस्ट ऑफ नेस्टर रिवर, नॉट नेपर, नेस्टर। हम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन ताकि एमसीक्यू में आपको तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में। ट्रांसनिस्ट्रिया एक सेपरेटिस्ट रीजन है, मैंने आपको बताया ईस्टर्न साइड ऑफ द नेस्टर रिवर, और अभी फिलहाल ये एक इंडिपेंडेंट रीजन की तरह है, मोल्डोवा के भीतर है लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट रीजन है। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें, ट्रांसनिस्ट्रिया इज कंसिडर्ड एज रेमनेंट ऑफ सोवियत यूनियन। हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, और जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस कॉल कर दी। अब उसमें मोल्डोवा भी एक देश था। मोल्डोवा ने कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूएसएसआर, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। मोल्डोवा के भीतर जो एरिया था ट्रांसनिस्ट्रिया, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि हम ना मोल्डोवा के भाग हैं, हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि वी आर अ सॉवरेन। लड़ाई छिड़ी मोल्डोवियन फोर्सेस और सपोर्टर्स ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया। और आपको ध्यान रखना है ट्रांसनिस्ट्रिया जो छोटा सा रीजन है वहां पे मोस्टली रशियन लैंग्वेज, रशियन पीपल आर प्रोमिनेंट। तो लड़ाई छिड़ी 2 सालों तक लड़ाई चली, 1990 से 1992 तक लड़ाई चली। 1992 में इवेंचुअली ये जो रीजन है यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन किया गया। क्यों? क्योंकि रशियन फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व थी ऑलरेडी। रशिया की एक 14th गार्ड आर्मी थी जिन्होंने इंटरवीन किया मोल्डोवा के बीच और ट्रांसनिस्ट्रिया से जो लड़ रहे थे, ट्रांसनिस्ट्रिया के सपोर्टर्स जो थे उन दोनों के बीच इंटरवीन किया, और तब से लेकर सेपरेटिस्ट रीजन अभी भी बना हुआ है। यानी कि ट्रांसनिस्ट्रिया में प्रो रशियन लोग हैं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन का जो 14th गार्ड्स आर्मी थी, अभी जो रशिया की आर्मी हम लोग कह सकते हैं, वो वहां पे अभी भी पीस कीपिंग फोर्स बन के है, यानी कि 1992 से अभी भी वहां पे प्रेजेंस है। तो इन शॉर्ट ट्रांसनिस्ट्रिया एक सेपरेटिस्ट रीजन है जहां पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं और यहाँ पे रशिया का काफ़ी समर्थन है, रशिया इनको काफ़ी सपोर्ट करता है। मोल्डोवा से ये अलग होना चाहते हैं, मैंने आपको मैप दिखाया यहाँ पे, मोल्डोवा से ये लोग अलग होना चाहते हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ मोल्डोवा, वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन, राइट। चलिए अब समझते हैं कि क्या ये सेपरेट कंट्री है। देखिए, इट इज़ नॉट रिकग्नाइज, यूरोपियन कंट्रीज से रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया एक सेपरेट कंट्री की तरह रहती है। रिकग्निशन नहीं है लेकिन फिर भी इनकी खुद की करेंसी है, फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनका खुद का नेशनल बैंक है, इनके कस्टम्स हाउसेस है, इनका फ्लैग है, दिस इज देयर फ्लैग, द ट्रांसनिस्ट्रिया फ्लैग। इनफैक्ट अगर आप ट्रांसनिस्ट्रिया में जाओगे तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास मोस्टली डुअल या ट्रिपल सिटीजनशिप है। वो ट्रांसनिस्ट्रिया के सिटीजन हैं, बहुत से लोग मोल्डोवा की सिटीजनशिप भी होल्ड करते हैं, और बहुत से लोग रशिया की सिटीजनशिप भी होल्ड करते हैं। तो कुछ लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया की, कुछ लोगों के पास ट्रिपल सिटीजनशिप है मोल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया और रशिया की। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दबदबा काफ़ी चलता है रशिया का, तो ट्रांसनिस्ट्रिया मोस्टली रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। रशिया की तरफ से काफ़ी सारी सब्सिडीज जाती है, फ्री गैस जाता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से दे सर्वाइव। अब इसके अलावा 2006 में एक रेफरेंडम भी किया गया था ट्रांसनिस्ट्रिया में, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया, ट्रांसनिस्ट्रियंस ने कहा कि वी वांट री इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया इनटू रशिया। अब क्रीमिया के ऊपर जब से कब्जा हुआ है 2014 के बाद, तब से डायनामिक्स भी बदल चुके हैं। बहुत सारे ट्रांसनिस्ट्रियंस दे वांट इंटीग्रेशन इनटू रशिया, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है। अब ये क्यों, चलिए समझते हैं। वाई दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको इतिहास तो बता दिया, अब रीसेंट डेवलपमेंट हुई क्या है, इसकी लोकेशन आप देखिए, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है यहाँ पे, जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है, यानी कि यूक्रेन साइड में लड़ाई चल रही है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ पे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, अप्रैल 25 से अप्रैल 27 तक कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ एक्सप्लोजन्स हुए यहाँ पे, और एलेज ये किया गया कि यूक्रेनियन इन्फिल्ट्रेटर्स ने यहाँ पे अटैक किया। क्योंकि ये प्रो रशियन साइड है, तो यहाँ पे एलेज किया गया कि यूक्रेनियंस हैव अटैक्ड हियर ऑन द ट्रांसनिस्ट्रियन साइड। तो अभी आगे चल के क्या ट्रांसनिस्ट्रिया में भी और भी लड़ाई बढ़ेगी, क्या ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया इस्तेमाल करेगा एज अ बेस। देखिए ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, वाई इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली रशियन कमांडर हैज सजेस्टेड अ प्लान, जहां पे ही सेड दे वांट परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न यूक्रेन, कंप्लीट सदर्न यूक्रेन को वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, और उसको ऑक्यूपाई करने में ट्रांसनिस्ट्रिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इनफैक्ट जो जनरल थे, रशियन जनरल रुस्तम मिनेकायेव, इन्होंने कहा कि
हमारा जो कंट्री है रशिया क्या चाहता है, रशिया एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता है मैरियोपोल से क्रीमिया और क्रीमिया से इवेंचुअली ट्रांसनिस्ट्रिया तक। जब क्रेमलिन से पूछा गया कि कुछ इस तरह का इंटेंशन है क्या रशिया का, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की इस पर। लेकिन अगर आप इस जनरल की बात सुने तो आप इस मैप को जब देखोगे तो अभी फिलहाल लड़ाई चल रही है यहाँ पे, विल सी लड़ाई इज गोइंग ऑन, मैरियोपोल में लड़ाई चल रही है और क्रीमिया के ऊपर ऑलरेडी कब्जा है रशिया का। तो इन्होंने बताया कि हम लोग एक कॉरिडोर सेटअप करेंगे फ्रॉम मैरियोपोल टू क्रीमिया एंड देन इवेंचुअली टू ट्रांसनिस्ट्रिया का सेंट्रल भी है तिरास्पोल जो सदर्न साइड में ही आता है। तो इन्होंने बताया कि वी वांट टू क्रिएट अ लैंड कॉरिडोर फ्रॉम मैरियोपोल टू क्रीमिया टू ट्रांसनिस्ट्रिया। और अगर ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर फोर्सेस चली गई रशिया की, अगर इसको इस्तेमाल किया, देन जो मेजर सिटी है ओडेसा, अगर इसको कट ऑफ कर देंगे, ओडेसा, खेरसोन एंड मैरियोपोल, इफ दे आर occupied eventually the southern Ukraine will belong to Russia। यानी कि जो मेडिटेरियन सी यानी कि ब्लैक सी जो है वहाँ पे एक्सेस नहीं बचेगा यूक्रेन को, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसनिस्ट्रिया में भी एक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे भी सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट आया रशियन जनरल का, जिसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं आई है क्रेमलिन से, लेकिन ये क्लियरली एक चीज़ दर्शाता है कि आगे जाके और भी लड़ाई भीषण होने वाली है। जब तक सदर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं होगा रशिया का, तब तक लड़ाई चलेगी। बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं द वॉर माइट गो ऑन टिल सितंबर अक्टूबर। इनफैक्ट मई 9 को कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है। मई 9 को ये बताया जा रहा है कि दिस इज द एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ रशियंस ओवर द नाजी फोर्सेस। तो ये कहा जा रहा है कि पुतिन माइट अनाउंस समथिंग बिग ऑन मई 9, जिसके ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट आई मेजर जनरल की, उससे एक चीज़ तो तय हो जाती है, जो कीव यानी कि जो यूक्रेन क्रिटिसाइज कर रहा है कि रशिया का जो उद्देश्य है वो इट इज़ नॉट जस्ट यूक्रेन, इट इज़ टू क्रिएट द यूएसएसआर, इट इज़ टू टेक द क्लॉक बैक। और कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है, दिस एम्बिशन ऑफ मेजर जनरल इट रीइंफोर्सेस दैट व्लादिमीर पुतिन विल नॉट स्टॉप एट यूक्रेन, ही विल रीएस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ सोवियत एरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे वो यूरोप को काउंटर कर सके, यानी यूरोपियन यूनियन को या फिर नेटो को काउंटर कर सके। तो होगा या नहीं होगा तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज़ तो तय है, ट्रांसनिस्ट्रिया हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। ट्रांसनिस्ट्रिया में और भी ज़्यादा एक्शन बढ़ सकती है। जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ पे ज़रूर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखिएगा ट्रांसनिस्ट्रिया एंड रिमेंबर अबाउट द नेस्टर रिवर, नॉट नेपर। नेपर यूक्रेन के बीचों बीच से गुजरती है, नेस्टर रिवर के बारे में ज़रूर याद रखिए। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।